जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार परीक्षाओं से संबंधित कुछ न कुछ टिप्स बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं रोहित फॉर यू के माध्यम से। तो चलिए इसी के संदर्भ में हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं विपरीतार्थक शब्द के बारे में, यानी विपरीतार्थक शब्द होता क्या है। तो विपरीतार्थक शब्द जो होता है वैसे शब्द जिसके विपरीत अर्थ प्रकट होते हैं, ठीक है, वैसे शब्द जिसके विपरीत अर्थ प्रकट होते हैं उसी को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब विपरीतार्थक के मतलब विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए पूर्व है तो पूर्व का उल्टा क्या होता है, एकदम पश्चिम होता है ना, इसी तरह से विपरीतार्थक शब्द होता है। विपरीतार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। विलोम, विलोम का मतलब यानी कि उसका जो अर्थ निकलता है उसका एकदम उल्टा अर्थ निकले, उसमें जो उसका जो अर्थ है वो एकदम बिल्कुल लुप्त हो जाए, उससे किसी भी प्रकार का उससे जो है ना किसी भी प्रकार का उसे कोई रिलेशन न रहे, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द कहिए या फिर उसका कहते हैं हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, उल्टा शब्द। उल्टा के मतलब जैसे कहता नहीं सब आसमान, तो ऊपर उल्टा कौन सी हो जाई धरती। इस तरह से जो होता है ना, आज विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं विपरीतार्थक शब्द होता क्या है। विपरीतार्थक शब्द, अब एक बात बताइए, एक बात जान लीजिए, जैसा कि विपरीतार्थक शब्द जो होता है, विपरीतार्थक शब्द से कहीं ना कहीं जैसे ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है, चलिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में इससे कम से कम आपको 5 नंबर का जो है प्रश्न एकदम बिल्कुल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी, जैसे अभी तो बच्चों को इतना आसानी सहूलियत मिल रहा है कि एकदम 100 मार्क्स का दे रहा है, 100 क्वेश्चंस क्या रहे हैं, 100 प्रश्न आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। उसमें डील कितना करना है, केवल 50। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपका जो व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित ही अगर आपको पूरी तरह से एकदम क्या कर दिया जाए, इस तरह से बता दिया जाए ताकि आप लोग इसी में एकदम बिल्कुल निपुण हो जाए, तो क्या होगा, आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो हम लगातार आपको व्याकरण से संबंधित सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए विपरीतार्थक शब्द होता है, इसका डिफिनीशन बता देते हैं। तो वैसा शब्द जिसका उल्टा अर्थ प्रकट होता है, विपरीत अर्थ प्रकट होता है, विपरीत अर्थ प्रकट होता है, उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, तो हम ऐसे उदाहरण पेश करेंगे जैसे सभी को समझना है। जैसे मान लीजिए कि वो जो है हमारे साथ वो घटनाएं घटती है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, दिन, तो दिन का उल्टा रात। जो अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है, नाइट क्लास है, तो मान लीजिए कि दिन का उल्टा रात। रात का मतलब छोड़िए, जैसे दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात। चूंकि ये रात्रि क्लास है इसलिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल ये उल्टा। जैसे मान लीजिए कि सुबह, हर कोई सुबह उठता है, सुबह से उसकी दिन की शुरुआत होती है, तो सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब चलिए एक ऐसा शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, जैसे मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है, मधुर मतलब यानी कि एकदम मीठा, कोयल की तरह जो आवाज होती है ना, उसी को मधुर कहते हैं। तो मधुर का उल्टा क्या होता है, अब बताइए, कोयल जैसा कौन बोलता है, कोयल के अपोजिट कौन बोलता है, तो कौवे ना बोलता है, एकदम टाव टाव करता है, काव काव करता है। तो चलिए मधुर का उल्टा वैसा ही होगा, क्या होगा, कर्कश होगा, कर्कश। कर्कश मतलब क्या होता है, कर्कश मतलब होता है एकदम कड़वा। जैसे मान लीजिए किसी के सामने बोल दिया जाए जैसे कर्कश का मतलब क्या होता है, कड़वा यानी कि क्या, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हमारे जीवन में वैसे घटनाएं घटती है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना, एकदम प्यार से बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास कराते हैं बच्चों को, तो बच्चे जितने भी सुनते हैं वो प्यार से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यार से जवाब देते हैं। और वैसे ही क्या होता है, कोई बच्चा जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए कि ओए बच्चा बताओ आकाश का विपरीतार्थक क्या होगा, तो बताने ही वाला है, बेहुदा तुमको पता नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही क्या है, यही है कर्कश, यानी कि आपका आवाज सुन करके बच्चा क्या होगा, आपसे एकदम मतलब कि थोड़ा सा एकदम भयभीत हो जाता है, डर जाता है, वो भागने का प्रयास करेगा। चलिए ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए और कुछ हम उदाहरण आपको पेश कर रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से और भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अग्र, अग्र मतलब क्या होता है? अब देखिए आप लोग क्लास 10th में है, 12th में है, क्लास 10th और 12th की बातें बताई जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि आगे पीछे दाया बाया ऐसा आपका पर्यायवाची सॉरी विपरीतार्थक शब्द आने वाला नहीं है। अग्र आएगा तो अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। तो अग्र का उल्टा क्या होगा? पश्य होगा। ठीक है, पश्य मतलब पीछे। तो ऐसे ऐसे शब्द, तो देखिए आप लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए जो भी व्याकरण के बुक होते हैं तो उसे जो है ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। वैसे शब्द यानी कठिन कठिन शब्दों का जो है विपरीतार्थक शब्द आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।